हमारे तो सब स्टूडेंट हैं, इसीलिए हम एक आदमी का क्या आपको कहें, लेकिन बेस्ट कौन होगा के बारे में हम नहीं कर सकते। हमारे तो सब स्टूडेंट हैं, इसीलिए हम एक आदमी का क्या आपको कहें, लेकिन बेस्ट कौन होगा के बारे में हम नहीं कर सकते। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सबकी यही राम नाम, सबकी यही। रोना नहीं है, रोने तो मत दो। इतना बना के हम चले गए, अभी रोइए ना, अब आप लोगों के लिए छोड़ के गए। उन्होंने जो बना दिया हमको लगता है हमारे गुरुदेव हजारों वकील को विधि का ज्ञान देकर चले गए और उस परिवार को इतना सरस्वती देकर के गए कि मैं मुंह से बयान नहीं कर सकता। मैं भी उनका शिष्य हूं और जैसी मुझे जानकारी है कि 1979 के बाद से लेकर के अक्टूबर माह के 1998 तक वो लगातार प्रिंसिपल के रूप में रहे और उनका राज अजीब था। कहते थे दाखिल खारिज किसे कहते हैं, अरे एगो का नाम दाखिल हो गया जो नई का आया और दूसरा जो था उसका नाम हट गया, वो खारिज हो गया। ऐसा गुरुदेव अब हम लोगों को नहीं मिलेंगे। और जितना बढ़िया पढ़ा करके हम लोग गए, कोर्ट को सोचना पड़ता था कि हमारे गुरुदेव आए हैं और क्या कहते थे कि बाप रे इनसे तो हमको सीखना पड़ेगा। तो ऐसे गुरुदेव आज चले गए। हम लोगों को कोटि कोटि नमस्कार करना है और इस आशीर्वाद के साथ हम लोगों को उनके नाम पर लगातार उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। चलेंगे। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। संघ के वरीय अधिवक्ता, सम्मानित और आदरणीय अधिवक्ता श्री कामेश्वर बाबू आज हमारे बीच में नहीं रहे और वह रामकुमारी अयोध्या विद्यालय महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में भी रहे और उनके द्वारा शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके आज पूरे बार में उनके द्वारा तैयार किया हुआ अधिवक्ता आज वो फल फूल रहा है। और इनके निधन के बाद हमारे यहाँ 1960 में इन्होंने मेंबरशिप लिया था और 63 वर्षों का इन्होंने लंबी पारी हम लोगों के बीच में खेला। और कामेश्वर बाबू ऐसे व्यक्ति हमारे बार के निकले जिनसे जो भी व्यक्ति कोई शिक्षा दीक्षा लेना चाह रहा हो या कानूनी बात लेना चाह रहा होगा, वो कल तक
न्यायालय आते रहे, न्यायालय में उन्होंने काम भी किया और कोई भी साथी उनसे कुछ लेते थे, कुछ ड्राफ्ट करवाते थे तो निःशुल्क वो करते थे। उनका कहना था जो दिया उसका भी भला, जो ना दिया उसका भी भला। और आज उनके चले जाने के बाद हमारे पूरे अधिवक्ता समाज में बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना आगे लंबे वर्षों तक असंभव है। हम पूरा अधिवक्ता परिवार उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके परिवार को हम ये सहनशक्ति देना चाहते हैं। अभी शोक की घड़ी में वो संभल से काम लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सम्मानित और आदरणीय कामेश्वर बाबू का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, कामेश्वर बाबू बेगूसराय जिला के प्रसिद्ध एवं चर्चित अधिवक्ता थे और वास्तविक अधिवक्ता का जो रोल होना चाहिए वो करते थे। कोई भी पीड़ित अगर उनके पास आता था, चाहे वो दीवानी मुकदमा हो, चाहे वो फौजदारी मुकदमा हो, चाहे रेवेन्यू से संबंधित हो, वो तुरंत उस मुकदमा को गंभीरता से देखते थे और उसका पक्ष रखते थे। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि हमको कितना ये पीड़ित जो है पैसा दे रहा है, और हर दिन अजीज थे, मुस्कुराते हुए रहते थे, काम के प्रति वो निष्ठावान रहे। अयोध्या शिव कुमारी महाविद्यालय का विधि महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहे। कल की बात हम कहते हैं, कल मैं जब लगभग तकरीबन 4:30 बजे जब अपना काम करके जा रहे थे तो उनको मैंने प्रणाम किया। हम कहा सर दिल से आशीर्वाद नहीं दे रहे, फिर मुझे बैठाया उन्होंने और अंतिम समय तक वो काम करते रहे। जब मुझे आज सुबह 6 बजे मालूम हुआ कि वरीय अधिवक्ता कामेश्वर प्रसाद सिंह का निधन देर रात में हो गए हैं, सुन के मैं मर्माहत हो गया। पूरा जिला, पूरा बेगूसराय का वकालत खाना उनके इस मृत्यु के कारण पूरे सदमे में है और उनकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वो इकलौता यूनिक वकील थे जो रेवेन्यू को हो, क्रिमिनल को हो और वो सिविल मुकदमा भी देखते थे।